हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं कंप्लीट डिटेल्ड चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और इससे हर एग्जाम में जिसपे इंग्लिश पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक एक पॉइंट को हमने कवर किया है। 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जितने भी इसमें जो सेक्शन थे एज के जो डिवाइड थी, तो उनको हर डिटेल को हमने कवर किया है। कम से कम 50-50 क्वेश्चन एक एज से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला दिया है, कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। कौन कौन सी जो एज है वो कब से कब तक चली थी, और जो हमने सोर्स लिया है इसका वो लिया है एम.एच. अब्राहम का। तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं एम.एच. अब्राहम की, अगर आपके पास हो तो, कि जो हमने डिटेल ली है तो हमने ली है एम.एच. अब्राहम से। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका जो डेट है सर हमारी बुक से मैच नहीं कर रही है। तो आप एकदम अच्छे से चेक कर लें कि एम.एच. अब्राहम की बुक अच्छी है या आपकी बुक अच्छी है। एम.एच. अब्राहम की एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपनी बुक से भी मैच कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन दिया है 450 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसे बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसका दूसरा नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसको ध्यान रखें, इसको एंग्लो सैक्सन बोल लो या बोल लो ओल्ड इंग्लिश। तो चली थी 450 से लेकर 1066 तक। दूसरा तुम्हारा है 1066 से लेकर 1500 तक। ये क्या है, तुम्हारी मिडिल इंग्लिश पीरियड है, जिसमें चौसर आए थे। तीसरा तुम्हारा दिया है 1500 से लेकर 1660 तक। ये क्या है, रेनेसा। इसकी स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लो। रेनेसा की स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछी जाती है करेक्ट स्पेलिंग में। ये क्या थी, अर्ली मॉडर्न एज थी। चौथी आती है 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन एज, ये जिसमें हमारे शेक्सपियर साहब आए थे। फिर आता है तुम्हारा 1603 से लेकर 1625 तक, जी आती जैकोबियन एज। ये आपकी आती जैकोबियन एज। अगला आता है तुम्हारा 1625 से लेकर 1649 तक, जाती है कैरोलाइन एज। नेक्स्ट दिया है आपका 1649 से लेकर 1660 तक। ये क्या है, कॉमनवेल्थ पीरियड है। ये इसे बोला जाता है प्यूरिटियन इंटररेगनम, इनको बोला जाता है, इस पीरियड को बोला जाता है। अगला तुम्हारा दिया है 1660 से लेकर या 1600, जो दिया यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है किसी की भी बुक में। आपको मिल जाएगा 1660 से लेकर 1798। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले से, आपको ये वाला देखने को मिल सकती है डेट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, इन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, उससे 4 साल पहले की डेट को कंसीडर किया है। और तो ये क्या, ये वाली है आपकी एम.एच. अब्राहम की। ये और सारी कुछ बुक हैं, उनमें आपको मिल जाएगी देखने को 1660 से लेकर 1798 तक। तो ये क्या है, न्यू क्लासिकल पीरियड है। फिर आता है तुम्हारा 1660 से लेकर 1700 तक द रेस्टोरेशन। 1660 से लेकर 1700 तक रेस्टोरेशन पीरियड आता है। फिर आपका आता है 1700 से लेकर 1745 तक द ऑगस्टन एज। ये आता है तुम्हारा ऑगस्टन एज, और इसी एज को माना जाता है एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। इसी एज को माना जाता है एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। फिर आता है 1745 तक लेकर 1785। यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको कहीं कहीं मिल जाएगी 1745 से लेकर 1798, ये आपको देखने को मिल जाएगी। मैं पहले बताते चल रहा हूँ, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन। और इस पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है, जिसमें थॉमस ग्रे आए थे। इसको ट्रांजिशनल पीरियड, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट रोमांटिक पीरियड, यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ
बहुत सारी बुकों में आपको मिल जाएगा 1798 से लेकर 1837 तक, 1837 तक ये डेट है। ये एम.एच. अब्राहम की है, 1785 से लेकर 1832 तक। नेक्स्ट आपका दिया है 1832 से लेकर 1901 तक द विक्टोरियन पीरियड। यहाँ भी आपको बता देगा वो 1837 से लेकर 1901 तक, 1901 तक ये कौन सी पीरियड माना जाता है? तब विक्टोरियन पीरियड माना जाता है। ये एम.एच. अब्राहम की डेट है, 1832 से लेकर 1901 तक। फिर आपका आता है 1848 से लेकर 1860 तक द प्री रेफिलिटीज। 1848 से लेकर 1860 तक आता प्री रेफिलिटीज आता है। 1880 से लेकर 1901 तक आता है द एस्थेटिसिज्म एंड डिकेंडेंस। ये आपकी आती है 1880 से लेकर 1901 तक आती है। 1901 से लेकर 1914 तक एडवर्डियन पीरियड आता है। 1910 से लेकर 1936 तक आपका जॉर्जियन पीरियड आता है। और जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो इसी वाले पीरियड में आते हैं, एडवर्डियन में आते हैं, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट यह है आपका 1914 से लेकर जो मानी जाती है तो मॉडर्न पीरियड को माना जाता है, और 1945 तक माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो हमने तैयार किए हैं 500 क्वेश्चन। अब उनको ध्यान से पढ़ते हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो आप उसको नोट करते चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थी उसको बोला जाता था ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ईयर डज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड रफली कवर। तो कब रफली कवर की जाती है 450 से लेकर 1066 तक एडी में है। द मोस्ट फेमस एपिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लिश लिटरेचर इज। तो कौन सा था? इसका नाम था बीवुल्फ। बीवुल्फ इज रिटन इन विच पोइटिक फॉर्म। तो कौन सी पोइटिक फॉर्म में लिखा गया था? ये लिखा था एलिटरेटिव वर्ड में लिखा गया था। बीवुल्फ इज कंसिडर्ड डैश ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको बोला जाता है नेशनल एपिक। हु इज नॉन एज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट। तो कौन सा क्रिश्चियन पोएट था पहला? जो था कैडमैन। नेक्स्ट कैनबॉन्स हिम इज द अर्लीस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या का एग्जाम्पल है ये वाला? ये ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट्री का एग्जाम्पल है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। तो फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोला जाता है बेड, द वेनरेबल बेड बोला जाता है इनको। इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाज रिटन बाई। तो ये किसने लिखा है? ये लिखे हैं बेड ने। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बाज स्टार्टेड बाई। तो जो एंग्लो सैक्सन का जो क्रॉनिकल था वो किसने स्टार्ट किया था? किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। नेक्स्ट हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर। तो सबसे पहला जो प्रोज राइटर माना जाता है ये किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि जो पहला इंग्लिश प्रोज राइटर कौन था? किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है। ड्रीम ऑफ द रूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो काय का एग्जाम्पल है ये? रिलीजियस क्रिश्चियन पोइट्री है, रिलीजियस क्रिश्चियन पोइट्री है। एंग्लो सैक्सन पोइट्री मेनली काय पे फोकस करती है? ये करती है हीरोइक एंड रिलीजियस नेचर पर। जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री है वो काय पे फोकस करती है? हीरोइक एंड रिलीजियस पर। हु इज कॉल्ड द लार्जेस्ट ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश। तो कौन था? सिन वुल्फ था।
विच ईयर मार्क द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट एंडिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो कब खत्म हो जाता है? तो 1066 AD पर आके वो खत्म हो जाता है। ओल्ड इंग्लिश जो थी पीरियड खत्म हो जाता है 1066। मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज कवर विच ईयर? तो ये था 1066 से लेकर 1500 AD तक। इसी पीरियड में आपके चाउसर आए थे। लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बिकम। तो कौन सी लैंग्वेज हो गई थी? वो हो गई थी आपकी फ्रेंच लैंग्वेज। इसको एंग्लो नॉर्मन बोला जाता है। हु इज द फर्स्ट मेजर पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश? तो वो कौन थे? जॉफरी चाउसर। जॉफरी चाउसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के रूप में इनको जाना जाता है। द एज ऑफ चाउसर इज कॉल्ड द एज ऑफ चाउसर द मिडिल इंग्लिश पीरियड। इनको एज ऑफ चाउसर के नाम से जानी जाती है और मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानी जाती है। विच डायलेक्ट डिड चाउसर यूज ऑफ हिज वर्क्स? तो कौन सी डायलेक्ट थी इनकी? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट लंदन इंग्लिश। चाउसर ग्रेटेस्ट वर्क, तो इनका सबसे बड़ा वर्क कौन सा था? द कंटेम्पररी टेल्स। द कंटेम्पररी टेल्स इज रिटन इन हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है। ये हीरोइक कपलेट मीन्स होता है राइम पेयर्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। इसमें पेयर वर्ड होते हैं जैसे AA, BB, CC। द फ्रेम नरेटिव टेक्निक यूज इन कंटेम्पररी टेल्स इज कॉल्ड। तो कौन सी वो थी टेक्निक थी इनकी? वो थी स्टोरी विद इन स्टोरी। स्टोरी के अंदर स्टोरी। एक स्टोरी थी, उसके अंदर भी क्या थी? स्टोरी थी। प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स इज कॉल्ड द प्रोलॉग टू द मॉडर्न इंग्लिश लाइफ। द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स, इसको जाना जाता है द प्रोलॉग टू मॉडर्न इंग्लिश ऑफ इंग्लिश लाइफ। हु इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? तो जॉफरी चाउसर को माना जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। विलियम लैंगलैंड फेमस एलिगरिकल पोयम कौन सी थी? पायर्स प्लोमैन थी। जो लैंगलैंड थे उनकी फेमस एलिगरिकल पोयम कौन सी थी? पायर्स प्लोमैन। पायर्स प्लोमैन इज रिटन इन एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा करते थे ये। गैबिन पोएट इज नाउन फॉर राइटिंग। तो ये गैबिन जो पोएट थे गैबिन, तो जाने जाते थे ये सर गैबिन एंड द ग्रीन नाइट के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट, सर गैबिन एंड द ग्रीन नाइट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या एग्जाम्पल है? मेडिवल रोमांस अलिटरेटिव रिवाइवल का ही क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नॉन मिरिकल प्लेज। द अर्लीस्ट नॉन मिरिकल प्लेज वर रिटन इन विच लैंग्वेज? तो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे ये आपके लिखे थे लैटिन भाषा में लिखे जाते थे। मिरेकल प्लेज वर बेस्ड ऑन, तो लिप्स ऑफ सेंट्स थे। लिप्स ऑफ सेंट थे। मोरालिटी प्लेज, जो मोरालिटी प्ले होते हैं वर बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, पर्सोनिफाइड विर्च्यू एंड वाइसेस। अच्छे के लिए अच्छा, बुरा के लिए बुरा। द मोस्ट फेमस मोरालिटी प्ले ऑफ मिडिल एजेज, तो कौन सा था? एवरीमैन। नेक्स्ट आपका दिया है हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फर्स्ट। तो इंग्लिश में किसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था? तो वो कौन थे? जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, इनको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इनको बोला जाता है। मोटिव ऑथर वाज रिटन बाय, जो वर्क है वो लिखा था सर थॉमस मेलोरी ने। मोटिव ऑथर डील्स विद, काय की डील करता है ये आपका डील करता है लेजेंड्स ऑफ किंग आर्थर एंड
नाइट्स ऑफ राउंड टेबल के बारे में ये डील करता है। इंपॉर्टेंट वर्क है ये, थॉमस मेलोरी का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है ये वाला। मोटे द ऑथर वाज, जो लिखा था इन्होंने, विच पीरियड सा द यूज ऑफ अलिटरेटिव रिवाइवल। तो कौन सी पीरियड था जिसमें अलिटरेटिव का यूज ज़्यादातर किया गया था अपने वर्क में। तो वो कौन सा पीरियड था? मिडल इंग्लिश पीरियड। जॉन गोबर इज नोन एज, जॉन गोबर थे वो जाने जाते हैं मॉरल गोबर के नाम से जाने जाते हैं। जॉन गोबर रोट हिज कन्फेसियो एवेंटिस इन विच लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा करते थे? तो इनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। पर्ल, पेशेंस, क्लीननेस और वर्कशॉप, तो ये किसके वर्क हैं? ये पर्ल पोइट थे जिसका नाम था गेवन पोइट थे, इनके क्या है ये वर्क है। द अर्लीस्ट मोरालिटी प्लेज वर परफॉर्म बाई, तो जो मोरालिटी प्ले थे इनको कौन परफॉर्म करता था? ये आप कहते हैं क्लर्जी इन चर्चेज। चर्च के लोग थे, जो क्लर्जी मैन थे, वो इनको परफॉर्म किया करते थे। मिस्ट्री प्लेज वर्क बेस्ड ऑन, जो मिस्ट्री प्ले थे, इंपोर्टेंट वर्क है ये वाले मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले जो पेपर में आ चुके हैं। तो ये किस पे बेस्ड थे? ये बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड थे। चेस्टर है, यॉर्क है, बेकफील्ड है और फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस थे? ये मिस्ट्री प्लेज साइकिल के लिए फेमस थे। नेक्स्ट आपका दिया है विच गाइड यूज टू स्टेज द मिस्ट्री प्लेज। तो कौन सी गाइड थी जो यूज की जाती है, जो ट्रेड गाइड के नाम से भी ट्रेड गाइड में यूज की जाती है। मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर। तो कब प्रेफर किए गए थे ये लोग, ये जो थे आपके ये प्ले थे, ये किए गए थे एलिजाबेथन ड्रामा में। विच एज इज कॉल्ड द बैरन ऑफ ड्रामा, बैरन एज ऑफ ड्रामा। तो कौन सी वो एज थी जो बैरन एज ऑफ ड्रामा जानी जाती है? वो थी आपकी मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर रेनेसा। इस रेनेसा की स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता है, ध्यान रखना। द लैंग्वेज यूज इन कोर्ट आफ्टर रोमन कॉन्क्विस्ट वाज। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद? वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज बाय कॉमन पीपल इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो कौन सी भाषा थी जो कॉमन लोग थे उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी? वो थी इंग्लिश वाली। Who was the called the father of English prose? कौन सा था? मेलोरी ऑफ वाइक्लिफ जी जाने जाते थे, जो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से जाने जाते थे। Which poet called फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लैंड? फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इसको जाना जाता था चाउसर इन नामों से जाना जाता था। How many tales were compiled by Chaucer in Canterbury Tales? तो कितनी टेल थे? ये 120 का प्लान था, लेकिन कितनी कंप्लीट हो पाई थी? 24 कंप्लीट हो पाई थी। Chaucer is buried in Westminster Abbey Poets Corner, इनको यहाँ दफनाया गया था। चाउसर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट थे। द पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबी स्टार्टेड विद हुज बरियल। तो किसके दफनाने के बाद इसका नाम पोइट्स कॉर्नर पड़ा था? वो थे चाउसर के दफनाने के बाद इसका नाम पड़ा गया था पोइट्स कॉर्नर, जो कहाँ पर है? वेस्टमिनिस्टर एबी में है। चाउसर इज आल्सो कॉल्ड, इनको बोले जाता था प्रिंस ऑफ इंग्लिश पोइट्स इनको बोला जाता था। चाउसर इज समटाइम्स कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश रिलीजियनिज्म, भी इनको बोला जाता था। लैंगलैंड्स वर्क पियर्स प्लोमैन
इज कंसिडर्ड एज, तो इनका जो वर्क है वो जाना जाता है रिलीजियस एंड सोशल सटायर के लिए जाना जाता है। विच वाइक्लिफ बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू विच इंग्लिश, विच इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट इसको किया था। विच लैंग्वेज डोमिनेटेड लिटरेचर ऑफ 200 ईयर्स आफ्टर 1166 फ्रेंच, तो कब थी फ्रेंच लैंग्वेज इसमें आ गई थी, तो कौन सी आ गई थी, फ्रेंच लैंग्वेज आ गई थी। इंग्लिश री इमर्ज्ड एज लिटरेरी लैंग्वेज अराउंड, इंग्लिश री इमर्ज थी वो कब से जानी जाती है, जो 14th सेंचुरी। विच पोएट इंट्रोड्यूस था हीरोइक कपलेट टू इंग्लिश पोइट्री, तो हीरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, वो खुद क्या थे, चाउसर थे। विच पोएट इंट्रोड्यूस राइम रॉयल, ये इंपोर्टेंट है, राइम रॉयल पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी, तो क्या होती है ए बी बी सी सी, ये क्या होती है ए बी बी सी सी, इसकी राइम स्कीम होती है, ये पेपर में आ चुकी धारक है। ए बी का स्क्वायर बाई क्रिस्टल क्राउन। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जाफरी चाउसर। चाउसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो किसने कहा था, जॉन ड्राइडन ने कहा था। ये चाउसर कंटेम्पररी पोएट्स थे जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और पर्ल पोएट थे, जो चाउसर के क्या थे, कंटेम्पररी पोएट थे, इनकी एरा की गया थे पोएट थे। फर्स्ट नॉन वुमेन पोएट ऑफ इंग्लैंड जूलियन ऑफ नॉर्विच, रिलीजियस ऑफ डिवाइन लव, फर्स्ट नॉन वुमेन थी पोएट थी इंग्लैंड की, जूलियन ऑफ नॉर्विच जानी जाती हैं। विलियम लैंगलैंड पियर्स प्लोमैन डील्स विद द थीम ऑफ, तो इसकी डील क्या थी, इनका जो वर्क था पियर्स प्लोमैन, इसकी थीम थी करप्शन इन चर्च एंड सोसाइटी, चर्च एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, चाउसर्स ट्रोलियस एंड क्रेसिडा इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है, लव स्टोरी ऑफ ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ये ट्रॉय पर है। और जो विलियम शेक्सपियर है इन्होंने एक प्ले लिखा है इसी स्टोरी पर। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा इज रिटन इन विच मीटर, तो किस मीटर में लिखा है इन्होंने, राइम रॉयल। चाउसर हाउस ऑफ फेम इज, तो काय के लिए इनका जो घर है वो प्रसिद्ध है, वो ड्रीम विजन ऑफ पोयम। द बुक ऑफ डचेज इज चाउसर फर्स्ट मेजर रिटन पोयम, जो चाउसर की डचेज पोयम थी फर्स्ट मेजर पोयम मानी जाती है, वो कौन सी थी, मॉर्न द डेथ ऑफ ब्लैंचे डचेज ऑफ लैनचेस्टर। पार्लियामेंट ऑफ फॉलोज इज पोयम ऑन, जो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स इन पोयम थी वो किस पे लिखी गई थी, सेंट वैलेंटाइंस डे, जो वैलेंटाइन डे है उस पर लिखी गई थी। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम एलिगरी है, ये चाउसर्स हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ये विच सेंचुरी इज कॉल्ड द कैंटरबरी रिवोल्ट इन इंग्लैंड, 14th सेंचुरी पीजेंट्स रिवोल्ट माना जाता है। विच सेंचुरी इज कॉल्ड सेंचुरी ऑफ रिवोल्ट इन इंग्लैंड, वो कौन सी थी, 14th सेंचुरी थी। एलिटरेटिव रिवाइवल जो आया था वो रेफर करता है किसके लिए, रिटर्न ऑफ ओल्ड एलिटरेटिव वर्ड्स इन 14th सेंचुरी के लिए क्या करता है, रेफर करता है। विच वर्क इज कॉल्ड एन इनक्लाइपोपेडिया ऑफ मेडिवल लाइफ, तो कौन से वर्क को जाना जाता है, इन क्लाइपोपेडिया ऑफ मेडिवल लाइफ, तो था कंटेम्पररी टेल्स जाना जाता है। हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर इन द कंटेम्पररी टेल्स, तो इसमें क्या थे, उसको जोड़कर कितने थे, 30 थे चाउसर को जोड़कर,
हु इज द मोस्ट एडमायर्ड पिलग्रिम ऑफ कैंटरबरी टेल्स, तो किसकी सबसे ज़्यादा एडमायर्ड टेल्स थी, जो थी नाइट की टेल्स थी, सबसे अच्छी मानी जाती है। हु इज द मोस्ट सटाराइज्ड पिलग्रिम, तो कौन सा था, पर्डोनर, ये क्या था, सबसे ज़्यादा सटाराइज पिलग्रिम था। विच पोइट इज कॉल्ड पोइट ऑफ जेंटलीज, चाउसर, तो जाना जाता है चाउसर के लिए कहा जाता है पोइट ऑफ जेंटलीज। इंग्लिश ड्रामा बिफोर 1500 वाज मेनली, तो काय पे बेचते हुए, रिलीजियस पे बेचते हुए। अर्लीस्ट इंटरल्यूड रिटन ऑफ इंग्लैंड, तो सबसे पहले किनसे लिखे थे, इंटरल्यूड जॉन हेवुड। विच पोएट्स वर्क शोज इन्फ्लुएंस ऑफ दांते, पेट्रार्क और बोकेसियो, तो कौन किसके थे, कौन सा पोएट था जिसमें दिखाता है, इन्फ्लुएंस दिखाता है दांते और पेट्रार्कल और बोकेसियो, तो चाउसर थे वो। फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु प्रिंटेड कैंटरबरी टेल्स, तो किसने किया था, जो विलियम कैस्टन थे, इन्होंने क्या किया था, कैंटरबरी टेल्स को प्रिंट किया था। और कैस्टन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, तो सबसे पहले कब किया था इन्होंने, 1676 में इनको इंट्रोड्यूस किया था। प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड इन स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, हेल्प करती थी। विच पोएट ब्रिज्ड द गैप बिटवीन मेडिवल मॉडर्न इंग्लैंड, तो कौन से थे वो, चाउसर थे। नेक्स्ट आपका दिया है कि विच किंग वाज चाउसर्स पैट्रॉन, तो कौन थे पैट्रॉन, वो थे किंग रिचर्ड द सेकंड। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज फॉर क्लियर सिंपल इंग्लिश स्टाइल, तो मेलोरी थे फॉर फिक्शन के लिए, और बाइग्लिफ जाने जाते हैं थियोलॉजी के लिए। ये क्या थे, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज थे। द बार्स ऑफ रोजेज, जो बार्स ऑफ रोजेज था वो कब हुआ था, 1455 से लेकर 1485 तक हुआ था। एंड ऑफ मिडिल एज हो जाती है, यहाँ की क्या होती है, मिडिल एज का अंत हो जाता है। विच डायनेस्टी स्टार्टेड आफ्टर द वार ऑफ रोजेज, तो कौन सी डायनेस्टी थी इसके बाद शुरू हुई थी, वार ऑफ रोजेज के बाद, तो थी टूडर डायनेस्टी। हु फाउंडेड द टूडर डायनेस्टी, तो किसने फाउंडेड किया था, हेनरी द सेवेंथ। विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा इन इंग्लैंड, तो कौन सी थी जिससे माना जाता है बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा, ये थी एसोसिएशन ऑफ हेनरी द सेवेंथ 1485। आगे क्या दिया है, थॉमस मेलोरीज मर्डर डी मॉर्टल बाज पब्लिश्ड बाई, तो किसने किया था इसको, विलियम कैस्टन 1685 में किया था। मर्डर डी मॉर्थ आर्थर रिप्रेजेंट द एंड ऑफ मेडिवल सिविलरिक ट्रेडिशन को क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इज ब्लेंडेड ऑफ, तो मिडिल इंग्लिश जो थी वो क्या किसको करती है, वो फ्रेंच के लिए लैटिन है, एंग्लो सैक्सन एलिमेंट को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। चाउसर डाइड ईयर, चाउसर की डाइड को माना जाता है 1400 माना जाता है। रेनेसां इन इंग्लैंड बिगिन विद विच इवेंट, एसोसिएशन ऑफ हेनरी द सेवेंथ इन 1485। रेनेसां लिटरली मीन्स होता है, इसका मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसां फर्स्ट स्टार्टेड इन, ये इटली में हुआ था 14th सेंचुरी में। रेनेसां केम टू इंग्लैंड मेनली थ्रू, जो आया था प्रिंटिंग प्रेस थी, ह्यूमनिज्म थी, इसके थ्रू इंग्लैंड में आया था रेनेसां। द मोस्ट फ्लोरिशिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश रेनेसां वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसका रेन था जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था रेनेसां, वो था एलिजाबेथन फर्स्ट के शासनकाल में। द एलिजाबेथन एज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। नेक्स्ट, विच लिटरेरी फॉर्म रीच्ड
इट्स हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ एलिजाबेथन। तो सबसे ज़्यादा क्या था, प्रसिद्ध हो गया था एलिजाबेथन एज में, वो थे आपके ड्रामा। और इसी में क्या होना थे, महान ग्रेट जो पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और एक्टर थे, जिसका नाम था जॉन विलियम शेक्सपियर। हु इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी बिट्स। तो किसने कहा, कौन कौन कहे जाते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स, जो ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट थे, लाइक जैसे मार्लो, ग्रीन और पेले। हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश बिट्स। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बिट्स में सबसे बड़ा कौन था, ग्रेटेस्ट था, महान था, वो था आपका क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो प्ले आर कॉल्ड, इनके प्ले को बोला जाता है मार्लो के मार्लोवियन ट्रेजेडी। नेक्स्ट आपका दिया है मार्लो इज नोन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग। तो मार्लो ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने किया था ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स मीन्स होता है अनराइम्ड आई पेंटामीटर। मार्लो इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, इनको बोला जाता है। माइटी लाइन रेफर टू हुज वर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, माइटी वाला। माइटी लाइन क्रिस्टोफर मार्लो की ब्लैंक वर्स को माना जाता है माइटी लाइन। मार्लोस मास्टरपीस, इनका था डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, तो किसकी थीम पर बेस्ड था, फर्स्ट लेजेंड सेलिंग सॉल टू डेविल की थीम पर बेस्ड था। एडवर्ड दी सेकेंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश बोला जाता है। जो ध्यान रखना, एडवर्डियन दी सेकेंड को फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले माना जाता है। टेम्बोलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्बोलाइन द ग्रेट रिटर्न, ये लिखा था मार्लो ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लेता है। हीरो एंड लिजेंडर इज, ये क्या थे, मार्लो की क्या थी, पोयम थी, हीरो एंड लिजेंडर। Whoever loved that loved not at first sight, ये लाइन कहाँ से ली गई है, मार्लो ने ली गई है। और इस लाइन को यूज किया था जो हमारे विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने एज यू लाइक इट था, उसमें इस लाइन का यूज किया है। सबसे पहले इसका यूज किया था हमारे क्रिस्टोफर मार्लो साहब ने, उसके बाद इसका यूज किया था विलियम शेक्सपियर साहब ने एज यू लाइक इट में। जो फिर होती है वो इस लाइन को बोलती है, विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवॉन, इंपोर्टेंट राइटर है। शेक्सपियर से कोई अछूता नहीं रह गया है कि कोई व्यक्ति है जो पढ़ता है वो शेक्सपियर को ना जानता हो। शेक्सपियर वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564। इनका जन्म हुआ था स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, और एवॉन क्या है, रिवर का नाम है। टोटली नंबर ऑफ प्ले शेक्सपियर, जो 37 प्ले थे इन्होंने लिखे थे, और नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेट 154 सोनेट थे। शेक्सपियर प्लेज आर डिवाइडेड इनटू ट्रेजेडी, कॉमेडीज, हिस्ट्री और रोमांसिस में इनके प्ले को बांटा गया है। शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी थी टाइटस एंड्रोनिकस। शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी थी जिसका नाम था हैमलेट। हैमलेट पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहां जाके सर्च करना है हैमलेट, आपको मिल जाएगी। शेक्सपियर्स लास्ट प्ले ये था द टेम्पेस्ट। स्यूट सॉन ऑफ एवॉन, ये किसके लिए रेफर करता है, शेक्सपियर के लिए रेफर करता है, और कौन बोलता है, बेन जॉनसन। सॉल ऑफ द एज किसको रेफर करता है, ये करता है तुम्हारा शेक्सपियर साहब के लिए। शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड, ये कब आया था फर्स्ट फोलियो, 1623। सेकंड कब आया था, 1632। थर्ड कब आया था, 1663। और फोर्थ कब आया था, 1685। एकदम क्रम में बेसिक से याद होनी चाहिए। वो कंपाइल्ड फर्स्ट फोलियो, ये पेपर पर टीजीटी के पेपर में 2016-2021 में आ चुका है। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर्स सोनेट्स आर रिटन इन, तो कौन से फॉर्मेट में लिखे गए थे, शेक्सपियन जो फॉर्मेट था शेक्सपियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट इनको बोला जाता है। इनकी फॉर्म थी AB AB CD CD EF EF GG, ये क्या था, इसका पैटर्न था।
नेक्स्ट, पोइट्स पोइट, जो पोइट्स ऑफ पोइट है बोला जाता है, ये दिया गया था एडमंड स्पेंसर को दिया गया था ये टाइटल, पोइट्स पोइट बोला जाता है। नेक्स्ट, स्पेंसर मैग्नम ओपस, जो मैग्नम ओपस है इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क, महान वर्क। वो कौन सा माना जाता है? इनका वर्क था फेरी क्यून। और आप कमेंट में बताएं कि ये फेरी क्यून थी, ये क्या, इसका जॉनरा क्या है और कितनी बुक में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट है आपका फेरी क्यून इज रिटन इन विच स्टैंजा फॉर्म, तो ये लिखा गया था स्पेंसियन स्टैंजा, जिसकी फॉर्म थी AB BC BC C। ये क्या थी इसकी? और ये जो C है लास्ट में जो आ रहा है, इसमें कितनी लाइन होती हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नमी लाइन होती है इसको बोला जाता है अलेक्जेंड्राइन। जो नमी लाइन होती है इसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। स्पेंसियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, तो इसमें क्या होता है 9 लाइन्स होती हैं, और जो 8 लाइन होती है इसे बोला जाता है आइम्बिक पेंटामीटर, और जो लास्ट लाइन होती है इसको बोला जाता है अलेक्जेंड्राइन, जो मैंने अभी जस्ट बताया था। स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर्स इज सीरीज ऑफ, तो ये सीरीज थी, इसमें क्या था 12 पेस्टोल एक्लॉग्स है इसमें। तो पूछ लेता है एक्लॉग का मतलब क्या होता है? पेस्टोल होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है 12 एक्लॉग्स। नेक्स्ट, फिलिप सिडनी इज नोन फॉर, जो फिलिप सिडनी है वो जाने जाते हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये क्या है इनका? ये सीक्वेंस है काय का? सोनेट का, जो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है इसमें। सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएजी, जो डिफेंस ऑफ पोएजी है ये था फर्स्ट, क्या था? फर्स्ट क्रिटिकल वर्क था इन इंग्लिश लिटरेचर में। ये ध्यान रखिए, पूछ लेता है डिफेंस ऑफ पोएजी। सिडनी इज कॉल्ड, सिडनी को बोला जाता है आइडियल रेनेसा जेंटलमैन। सिडनी को बोला जाता है आइडियल रेनेसा जेंटलमैन। बेन जॉनसन इज नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्ले, ये प्ले लिखते थे अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर हमने जो है पूरी वीडियो बनाई है जो बेन जॉनसन की है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको एलटी ग्रेड वाले सेक्शन में मिल जाएगी आपको देखने के लिए, उसको जरूर देख लें एक बार। नेक्स्ट, बेन जॉनसन्स मास्टरपीस आर, तो इनका मास्टरपीस क्या है? बॉलपोन। इनके क्या है? मास्टरपीस है। और द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन इज ह्यूमर पर हमने क्या बना दी है? वीडियो बना दी है, और जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है, और इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, आपको लिंक उसका मिल जाएगा। हु सेड शेक्सपियर वाज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बोला था हमारे बेन जॉनसन साहब ने बोला था। द मोस्ट फेमस एलिजाबेथन प्रोज राइटर, ये बोला जाता है फ्रांसिस बैकन के लिए, ये बोला जाता है फ्रांसिस बैकन के लिए। बैकन इज कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ एसे बोला जाता है मॉन्टेग को। तो याद रखें कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? जी हमारी बैकन साहब है, और फादर ऑफ एसे कौन है? मॉन्टेग है। बैकन्स एसेज आर नोन फॉर, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी के पेपर में। बैकन्स एसे आर नोन फॉर एफ्रोस्टिक स्टाइल, तो इनकी स्टाइल थी एफ्रोस्टिक स्टाइल थी। बैकन्स फेमस फिलोसॉफिकल वर्क, ये भी पेपर में आ चुका है। बैकन्स फेमस फिलोसॉफिकल वर्क था नोवम ऑर्गनम, ये क्या था? इनका फेमस वर्क था। जॉन लिली इज नोन फॉर विच प्रोज रोमांस, तो जॉन लिली का जो कौन सा वर्क था तो जाना जाता है जो प्रोज क्या था? रोमांस था। यूज द एनाटॉमी ऑफ बिट था इनका, यूज द एनाटॉमी ऑफ बिट।
इफ्यूजम रेफर टू, इफ्यूज जो होता है जो क्या रेफर करता है हाईली आर्टिफिशियल एंड ऑर्नेट प्रोज स्टाइल। बहुत ही पढ़ी लिखी लोगों की स्टाइल होती है जो जितनी, एक होता है इफ्यूजम, एक होता है इफ्यूमिज्म। ध्यान रखें। थॉमस किड इज नोन फॉर, थॉमस किड जाने जाते हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। द स्पेनिश ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस विच ड्रामेटिक एलिमेंट, तो जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था विच ड्रामेटिक एलिमेंट में, वो था रिवेंज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विद, जो एसोसिएट विद थी वो कैसे थे, थॉमस किड्स के द स्पेनिश ट्रेजेडी से क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, एसोसिएटेड थी। ब्लड ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। हु कॉल्ड, हु इज कॉल्ड, किसने कहा था मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, किसने कहा था, किसे कहा गया था मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ये कहा गया था चाउसर के लिए। बट फॉर रेनेसा में सिडनी और स्पेंसर भी क्या थे, इन्हें बोला जाता है, मतलब जो रेनेसा में कौन बोला जाता है, आ गया था सिडनी और स्पेंसर के लिए। जो मिडिल इंग्लिश थी उसमें बोला जाता है चाउसर के लिए। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो। विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर, वो थी एलिजाबेथन एज। विच पोइट इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है और रेनेसा किसे बोला जाता है, ये थे तुम्हारे स्पेंसर। हु इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट, ये कौन थे, फ्रांसिस बेकन थे। प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज इज आल्सो कॉल्ड, इस एज को बोला जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड या इंटरनेगियनम की पीरियड बोला जाता है। प्यूरिटन एज विद एक्सक्यूजन हुआ था चार्ल्स फर्स्ट को, जो भी हिडन कर दिया गया था चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में। प्यूरिटन एज एंडेड विद, जो प्यूरिटन एज होती है वो एंडेड होती है रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1660, जब प्यूरिटन एज थी एंड हो जाती है कब होती है, 1660 में, जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठा था। प्यूरिटन एज सा द क्लोजर ऑफ था, कैसे था, द थिएटर्स थे जो 1642 में इनको बंद करा दिया गया था बाई प्यूरिटन्स के द्वारा। 1642 में इनको जो थिएटर थे उनको बंद करा दिया गया था, जो दोबारा जो ओपन हुए थे 1660 में इनको दोबारा से रीओपन भी करा दिया गया था। द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ प्यूरिटन एज, ये कौन थे, जॉन मिल्टन थे। जो प्यूरिटन एज के सबसे महानतम कवि थे वो जॉन मिल्टन थे। मिल्टन इज कॉल्ड एपिक पोइट ऑफ इंग्लैंड, इनको बोला जाता है एपिक पोइट ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन ग्रेटेस्ट वर्क इज क्या है, पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट इज क्या है, एपिक पोयम है। पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हुई थी, 1667 को। लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने 1558 में, कंप्लीट कर लिया था, सॉरी इन्हें लिखना शुरू किया था 1658 में, मैंने उल्टा बोल दिया था, और कंप्लीट कर लिया था 1667 में, ओ सॉरी 1665 में, और फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1667 में। जो सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1674 में, जिसमें कितनी बुक थी, जिसमें 12 बुक थी। नेक्स्ट देखो मैं लिख भी दिया है कि पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली हैड हाउ मैनी बुक्स, जब पहली बार पब्लिश हुआ था तो उसमें कितनी बुक थी, इसमें 10 बुक थी। जो बाद में जो रिवाइज आया था 1674 में, उसमें कितनी हो गई थी, उसमें 12 बुक हो गई थी। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, नेक्स्ट आपका दिया है जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में। जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी थीम थी मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड फॉल, मतलब मानव की पहली अवज्ञा। मिल्टन्स कंपेनियन पोयम थी जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी, जो आई थी पैराडाइज रिगेंड आई थी।
मिल्टन्स कंपेनियन पोएम इन पैराडाइज लॉस्ट, ये तो गलत दिया है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, ये कंपेनियन पोएम कौन सी थी? पैराडाइज रेगन थी, जो 1671 में आई थी। 1671 में एक और आया था जो प्ले था जिसका नाम था सैमसन अगेंस्ट, जो 1671 में आया था। मिल्टन्स मास कौन सा था? कॉमर्स था। मिल्टन पेस्ट एलेजी क्या थी? लिसिदस। लिसिदस मॉन्स इन द डेथ ऑफ, तो किसकी डेथ पर लिखी गई है? वो थी, इनकी फ्रेंड थे एडवर्ड किंग की डेथ पर इन्होंने लिखा है। मिल्टन प्रोज वर्क एडवोकेटिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका नाम था एरियोपेजेटिका, जो आया था 1644 में, जो 1644 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका। मिल्टन इज ऑल्सो कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, इनको बोला जाता है इनके, क्योंकि ये जो था ओवल चेहरा था, वो घुंघराले बाल थे। जॉन बनियान्स इज फेमस फॉर, तो द पिलग्रिम इज प्रोग्रेस, इसके लिए ये क्या थे? एलिगरी थी, इसके लिए क्या थे? बहुत ज़्यादा फेमस थे। और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस थी, वो क्या है? एलिगरी है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये क्या है? सेकेंड ओनली टू बाइबल इन द पॉपुलरिटी हुआ था। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो हुआ था तुम्हारा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। कैवलियर पोएट्स वर फॉलोअर, जो कैवलियर पोएट थे वो फॉलो करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए। फेमस कैवलियर पोएट्स आर कौन कौन से थे? हैरिक थे, सकलिंग थे, लवलेक थे। ये क्या थे? फेमस मतलब कैवलियर पोएट्स थे। मेटाफिजिकल पोइट्री फ्लोरिस्ट इन आई थी प्यूरिटन एज में, बट स्टार्टेड हुई थी इसका लेट एलिजाबेथन एज में हुई थी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, तो किसे बोला जाता है? जॉन डन के लिए फादर ऑफ इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्री जाना जाता है। डन इज कॉल्ड पोइट ऑफ लव एंड रिलीजन, इनको बोला जाता है, जाना जाता है पोइट ऑफ लव एंड रिलीजन। मेटाफिजिकल पोइट्री इज नोन फॉर कंसीट एंड विटी पैराडॉक्सेस, जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है वो जानी जाती है कंसीट्स एंड विटी के लिए भी। डन इज फेमस पोएम, डन की जो फेमस पोएम थी वो थी द फ्ली ए बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डेथ बी नॉट प्राउड, ये क्या थी? इनकी फेमस पोएम थी। ये फ्ली है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। जॉर्ज हर्बर्ट इज नोन फॉर, जॉर्ज हर्बर्ट थे वो जाने जाते हैं द टेम्पल के लिए, रिलीजियस पोइट्री है। ये क्या है? ये इनकी रिलीजियस पोइट्री है। हेनरी बॉगम इज कॉल्ड, जो हेनरी बॉगम है वो जाने जाते हैं सिलरिस्ट पोइट के लिए, सिलरिस्ट है उसके लिए जाने जाते हैं। एंड्रयू मार्वेल इज फेमस फॉर, एंड्रयू मार्वेल थी इनकी मोस्ट फेमस पोएम है जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है ये। रिचर्ड क्रेसयू इज नोन फॉर, रिचर्ड क्रेसयू क्रासा इज नोन फॉर सैक्रेड एपिग्राम्स के लिए जाने जाते हैं। प्यूरिटन प्रोज इन मैनली, जो प्यूरिटन प्रोज थी वो मैनली जानी जाती है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल के लिए। हु इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर इन ऑफ प्यूरिटन एज, हु इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ प्यूरिटन एज, वो थे जॉन मिल्टन साहब। हु इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट रिलीजियस एलिग्रिस्ट, सबसे महान एलिग्रिस्ट थे जो लिखते थे एलिगरी, वो कौन थे? जॉन बनियान। विच पोइट वाज नोन एज, कौन सा पोइट जाना जाता है? हेरिक ऑफ कैम्ब्रिज, हेरिक ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से कौन जाना जाता है? इसका नाम था रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम थी, इसका नाम है हेस पैराडाइज। कैवलियर पोएट्स आर आल्सो कॉल्ड, जो कैवलियर पोएट थे वो जाने जाते थे सन्स ऑफ बेन, बेन का मतलब कहा ना? बेन जॉनसन। तो सन ऑफ कौन थे? बेन जॉनसन के थे, जो फॉलो करते थे बेन जॉनसन के लिए। रिचर्ड लवलेक इज नोन फॉर, तो किसी लिए जाने जाते थे रिचर्ड लवलेक? तो टू आथिया फॉर प्रिजन के लिए जाने जाते थे। प्यूरिटन एज सा द राइज ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोज, तो कौन सी प्रोज थी इनकी?
जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पैम्पलेट लिखा करते थे। हु सेड मिल्टन रॉट इन इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज, तो किसने कहा है कि जो मिल्टन ने लिखा है रॉट इन इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज, तो कहा है टी.एस. इलियट ने। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसमें 500 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप कहोगे कि झूठ बोलते हैं सर जी, ये 500 का क्वेश्चन का कलेक्शन है और कल इसको पूरा करेंगे, तो 500 प्लस क्वेश्चन है और कल इसको पूरा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कल के लिए भी, तो कल और आज की वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही, कल को भी जरूर देखें वीडियो। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।